नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाएं और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बिहाइंड द ईयर यानी कान के पीछे पहने जाने वाले हेयरिंग एड की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हम जानेंगे कि यह कैसे काम करती है, कितने तरह की आती है, इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, प्राइस रेंज क्या है। अब बात आती है कि हम कान की मशीन का यूज़ क्यों करें। क्या इससे हमारी सुनने की शक्ति वापस आ जाएगी या पहले जैसी हो जाएगी? तो इसका जवाब है कि हेयरिंग डिवाइस से आपकी सुनने की शक्ति तो पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर ज़रूर हो सकती है। और इसे लेकर कोई शर्म महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये आंखों के चश्मे जितना ही कॉमन है। एक समय था जब लोगों के लिए आंखों का चश्मा भी टैबू माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रचलन में आता गया और आज स्टाइल और स्टेटस सिंबल माना जाने लगा है। और यही धारणा हेयरिंग एड को लेकर भी बन रही है और ये भी कॉमन प्रैक्टिस में आता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको केवल अपनी सुविधा का ध्यान रखना है, ना कि लोगों की बातों का। अगर कोई भी कानों की मशीन को लेकर आश्चर्य जताता है या मजाक बनाता है, तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं कि लोगों की कमज़ोर आंखों के लिए चश्मा है, कमज़ोर दिल के लिए पेसमेकर और स्टेंट जैसी डिवाइसेस हैं, कमज़ोर किडनी के लिए डायलिसिस है, तो कानों की मशीन में क्या बुराई है। वेल, जो भी हो, आप केवल अपनी सुविधा देखिए, लोगों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिस मशीन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जितने भी तरह के हेयरिंग एड के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उनमें से सबसे कॉमन, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला और सबसे बड़ी साइज़ का हेयरिंग एड है। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को सिंपली समझते हैं। तो कान के पीछे पहने जाने वाला भाग प्लास्टिक की केसिंग होती है, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला माइक्रोफोन, दूसरा एम्पलीफायर और तीसरा बैटरी। माइक्रोफोन बाहर का साउंड कैप्चर करता है और इसे एम्पलीफायर को भेज देता है। एम्पलीफायर साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर या स्पीकर को भेज देता है और यह आवाज़ कानों तक पहुंचा दी जाती है। तीसरा कंपोनेंट है बैटरी, जो कि इस डिवाइस का पावर सोर्स है। अब रिचार्जेबल हेयरिंग एड भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, हालांकि थोड़े महंगे ज़रूर हैं, लेकिन बार बार बैटरी बदलने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि इसकी बैटरी कैसे बदली जाती है, और जल्दी ही हेयरिंग एड्स के लिए जितनी भी तरह की बैटरीज आती हैं उनकी जानकारी एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसमें आप ध्यान रखें कि बैटरी की स्मूथ सरफेस ऊपर की तरफ होनी चाहिए और रिंग सरफेस, जहां कट लगा होता है, नीचे होगी। अब इसे वापस लॉक कर देते हैं। अब बात आती है कि BTE हेयरिंग एड कितने डेसिबल तक का हेयरिंग लॉस कवर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह मॉडरेट से लेकर सीवियर यानी ऑडियोग्राम की बात करें तो 30 से लेकर 80 to 90 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को आसानी से कवर करता है। इसके अलावा पावर BTE भी आता है, जो प्रोफाउंड लेवल यानी 110 डेसिबल तक के साउंड को भी कवर करता है, लेकिन उसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप केवल ये जान लीजिए कि जब आपको बैटरी यूज़ करना हो, केवल तभी उसके ऊपर का कवर निकालें। मान लीजिए यदि आप केवल चेक करने के लिए कवर हटाते हैं तो इससे केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है और बैटरी की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, चाहे आप उस कवर को दोबारा चिपका दें, इसलिए ध्यान रखें। इसके बाद अब इसके एडवांटेजेस पर बात करते हैं। जान लेते हैं कि हेयरिंग प्रॉब्लम से परेशान लोग आखिर इसे ही सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसका साइज़। जितनी भी तरह के हेयरिंग एड मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है और बड़ा साइज़ होने के कारण यह ज़्यादा डेसिबल तक का साउंड कवर करता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मशीन के साइज़ का और कैप्चर किए जाने वाले साउंड का डायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरा, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसकी बैटरी भी बड़ी होती है, जो ज़्यादा दिनों तक चलती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बैटरी कितने दिनों तक चलती है, तो ये पूरी तरह उनके यूज़ और मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली एक बैटरी 5 दिनों तक चल जाती है, लेकिन ध्यान रखें जब आप मशीन का यूज़ ना कर रहे हो, जैसे कि रात में, तो इसे ऑफ करके रख दें। तीसरी बात आती है कि रिचार्जेबल बैटरी वाली मशीन ठीक रहेगी या नॉर्मल बैटरी वाली। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि नॉर्मल बैटरी वाली मशीन सस्ती पड़ती है एज कंपेरिजन टू द रिचार्जेबल बैटरी मशीन, हालांकि बार बार बैटरी बदलना कॉस्टली होता है। इसके अलावा यदि घर में लाइट नहीं है या आप मशीन चार्ज करना भूल गए हैं तो फिर परेशानी हो सकती है, जबकि नॉर्मल बैटरी वाली मशीन में ऐसा नहीं है, केवल बैटरी बदलो और मशीन रेडी हो जाती है। तो ये कुछ इशू हैं। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रिचार्जेबल बैटरी वाली मशीन लें और बाकी लोग नॉर्मल मशीन ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है। और हाँ,
आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको जानकारी दूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रस्त लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हेयरिंग एड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म कैसे भरना है और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि एक अच्छी कंपनी की डिवाइस मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। साथ ही इसमें डायरेक्शनल माइक्रोफोन की सुविधा भी मिलती है, यानी कई लोगों को शोर शराबे से भरी जगह या मशीन जैसे कि कूलर वगैरह चलने पर बातचीत समझ में नहीं आती, तो इस डिवाइस में बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसिलेशन की सुविधा रहती है, जिससे कि आप सामने वाले की आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हैं। तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या फिर क्लासरूम में या कोचिंग क्लासेस में जाते हैं जहां नॉर्मली काफ़ी शोर रहता है, ऐसी जगहों पर यह डिवाइस उनकी काफ़ी हेल्प करती है। इसका नेक्स्ट फीचर जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि इसमें टिनाइटस रिलीफ वाइट नॉइज़ का ऑप्शन भी रहता है, यानी जिन्हें हेयरिंग लॉस और टिनाइटस दोनों की समस्या है, जो कि आमतौर पर होती ही है, उन्हें इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। और अगला फीचर है मेंटेनेंस और हैंडलिंग। बैटरी आप आराम से बदल सकते हैं, ये पहनने में आसान है, 2-4 बार सिखाने के बाद बच्चे भी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और फिर साइज़ बड़ा होने के कारण ये आसानी से दिखाई भी देती है, यानी कि एल्डरली पीपल इसे रखकर भूल जाएं तो ये उन्हें आसानी से दिख सकती है। अगला फीचर है यूनिवर्सल फिटिंग, यानी एक ही तरह की मशीन हर साइज़ के कान में फिट हो जाती है। और छोटे साइज़ वाली मशीनों की तुलना में इसमें कान भरा हुआ नहीं लगता। कान के अंदर फिट होने वाले मशीनों से ऐसा फील होता है कि कान भरा हुआ है या ब्लॉक है, और हमारे खाने, निगलने या हार्ट बीट जैसे नेचुरल साउंड भी हमें काफ़ी लाउड सुनाई देते हैं। लेकिन BTE के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। तो ये इसके कुछ प्रॉस थे। अब कॉन्स की बात की जाए तो सबसे पहला है इसका बड़ा साइज़। यह आसानी से दिखाई देता है, तो ऐसे लोग जो अपने अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस रहते हैं उन्हें यह थोड़ा वियर्ड लग सकता है। दूसरा है यह पहनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कान के ऊपर हमेशा कुछ रखा हुआ है। हालांकि ये काफ़ी लाइट वेट होता है, फिर भी ऐसा लग सकता है। इसके अलावा इसका कोई खास डिसएडवांटेज नहीं है, केवल बैटरी का ध्यान रखें। अब बात आती है प्राइस की। तो देखिए, एक कंपनी जैसे कि सिग्निया, फोनेक या सीमेंस के हेयरिंग एड की प्राइस रेंज 24,000 से शुरू होती है और फीचर और कस्टमाइजेशन के अनुसार 1.5 लाख तक जाती है। यदि आप रिचार्जेबल बैटरी वाले सेगमेंट में जाते हैं तो ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है, जैसे कि 40,000 से स्टार्टिंग हो सकती है। हालांकि ये सभी मैं आपको केवल अप्रॉक्सीमेट रेट बता रहा हूँ, क्योंकि कई दूसरी कंपनियाँ भी हैं जो 10,000 से भी कम में काफ़ी अच्छी हेयरिंग मशीन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन याद रखें कि बेस्ट हेयरिंग एड केवल आपका डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है, और ये EMI पर भी अवेलेबल है। यानी अगर कोई 40,000 की मशीन लेना चाहता है तो वो थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट करके 1,500 या 2,000 की हर महीने की किस्त भी बनवा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।